वो सब क्या था, हमारी हमारी मान्यताएं थी ना। अगर हमारी मान्यताएं वैसी हैं और हमारा लक्ष्य है राम राज्य का, तो क्या हम अपने राम राज्य तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे ना। देखो जैसे कि ये आत्मा, ठीक है, ये है मन, ये है बुद्धि और ये है संस्कार, ये है राम राज्य, ठीक है। और जब ये क्या है, ये हमारे जो लक्ष्य हैं, जो हमारे लक्षण हैं, वो क्या है, टिट फॉर डैट, जैसे को तैसा ना, वो जैसे को तैसा, इस तरह के हैं, इनका जवाब पत्थर से। तो क्या राम राज्य जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा लक्ष्य क्या किया था हमने, मनुष्य से देवता बनना, जो देवताई गुण थे, क्या वो हमें आएंगे? नहीं आ सकते। तो अभी क्या था, हम ये जो बाहर था ना, जो हम बाहर देख रहे थे, सुन रहे थे, उनसे क्या बन रहे थे, हमारे बिलीव्स बन रहे थे, हमारे बिलीफ सिस्टम बन रहा था, और उसी के आधार पे हमारी बुद्धि निर्णय ले रही थी। लेकिन अब क्या करना है हमें, एक तो इन पे ध्यान देना है कि क्या हम देख रहे हैं, हमें इसमें क्या देखना है, क्या न्यूज़ सुननी है, हमें सुनिए, ऐसा नहीं है नहीं सुनिए, लेकिन उसका भी समय हमारे पास तय है कि हम सुबह सुबह उठते से न्यूज़ खोल के ना बैठ जाएँ, न्यूज़पेपर ना पढ़ें, है ना, टीवी में हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है, उन सब पे भी क्या हो हमारा फोकस हो, वो हमें तय करना है अपने लिए। क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पे, राम राज्य चाहिए। तो राम राज्य कब होगा, जब हमारे लक्षण भी वैसे होंगे ना, जो हमारा लक्ष्य है, तो हमारे लक्षण भी जो वैसे ही होंगे, तभी राम राज्य आएगा। तो ये आपको क्लियर है अभी? परखते परख चढ़ती चली गई। तो आज तो देखते हैं, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, इतना मासूम होता है ना, तो देखो एक छोटी सी आत्मा, उसके ऊपर जब वो आती है घर में, उसके ऊपर क्या होता है, फिर जब वो आती है घर में, जब वो धीरे धीरे बड़ी होती है, तो उसको क्या पता चलता है, जैसे मान लो वो बच्चा बड़ा होता है, बच्चा बड़ा होता है और वो कहता है, मान लो वो लड़का है और वो कहता है, मम्मा मुझे ये फ्रॉक पहननी है, तो इसकी मम्मा क्या कहेगी, नहीं ये तो आपकी नहीं है, ये तो दीदी की है, आप तो लड़के हो, आप कैसे पहन सकते हो, आपको तो शर्ट पहननी चाहिए। तो क्या उस बाल मन पे उसको ये भी पता ही नहीं है कि क्या लड़का और क्या लड़की, उसको जेंडर के बारे में जरा भी पता नहीं है। तो उसके ऊपर क्या होता है, ये सबसे पहले ये परत ये चढ़ती है, इसकी जेंडर की, ठीक है, जेंडर की परत चढ़ी। थोड़ा बच्चा फिर बड़ा हुआ, अब जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और आस पड़ोस में और भी बच्चे हैं, उनके साथ खेलने जाता है, अपने खिलौने लेके जाता है, कभी वो अपने खिलौने लेके आते हैं, यही कुछ चलता है। जब वो बच्चा बाहर खेलने जाता है, अपने खिलौने लेके जाता है, और जब वो फिर वहाँ से लौटता है, तो वो अपने साथियों के जो खिलौने हैं वो भी लेके आता है। तो उनकी माँ उनको क्या कहती है, बेटे ये तो आपके नहीं है, ये तो उनके हैं, आपके तो ये हैं, उनके हैं, आप उनको वापस करके आओ। तो अभी तक उसे ये नहीं पता था कि क्या मेरा और क्या तेरा, नहीं पता होता ना बच्चे को, बच्चे तो जो देखा वो सब अपना। तो उसके ऊपर एक लेयर वो चढ़ती है, तेरे और मेरे की। धीरे धीरे बच्चा और बड़ा होता है, बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, स्कूल में उसका एक दोस्त कहता है कि आज तो ना आज हम चर्च से जाएंगे स्कूल के बाद में। तो उसने कहा कि अच्छा, वो घर आता है, घर आके अपनी माँ से बोलता है कि माँ मुझे भी आज मेरा दोस्त चर्च जाने वाला है, आप मुझे भी चर्च लेके चलो। उसकी माँ कहती है हम क्यों चर्च जाएंगे, हम चर्च नहीं जाएंगे, वो तो क्रिश्चियन है, हम थोड़ी क्रिश्चियन है, हम तो हिंदू हैं, हम तो मंदिर में जाएंगे, हम चर्च में नहीं जाएंगे। तो अभी तक उसे यही नहीं पता था कि क्या हिंदू, क्या मुसलमान और क्या क्रिश्चियन, कुछ नहीं पता था। तो ये जो रिलीजन की, धर्म की जो लेयर है, वो उस बच्चे के ऊपर चढ़ती है, जो क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिलीजन की जो परत है, ये लेयर है, ये बहुत ही ज़्यादा डार्क होती है।
ये जब तक वो जिंदा रहता है ना, शायद हम पे भी चढ़ी हुई हो, है ना। तो देखिए ये जो लेयर है ये बहुत ही गाढ़ी होती है, जो बाल मन पे बहुत असर करती है। उसके बाद बच्चा और बड़ा होता है, उसके माँ बाप इसको कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और नहीं पढ़ोगे तो होगे खराब। कोई कह देते हैं तुम चौकीदार बनोगे, कोई कहेगा तुम गधे चराओगे, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि उस बच्चे को ये मन पे क्या बात जाती है कि जो पढ़े लिखे होते हैं वो अच्छे होते हैं, और जो नहीं पढ़ते हैं उनकी तो कोई वैल्यू नहीं है ना। तो एक देखो उसके बाद फर्क ये इस चीज़ की पड़ती है, एक क्वालिफिकेशन की। फिर उसके बाद वो और बड़ा होता है, जॉब ट्राई करता है। अब जॉब अच्छी मिल जाए, अच्छी मिल जाती है, मान लो उसको जॉब मिल गई अच्छी, फिर क्या होता है जॉब में भी अगर अच्छी मिलती है तो सब उसको सलाम मारते हैं। और मान लो अगर कहीं मिल जाती है उनकी किसी उसकी मिल जाती है तो क्या होता है, तो उसके मन में फिर एक लेयर ये भी चढ़ती है कि जो पढ़े लिखे होते हैं जिनकी जॉब अच्छी होती है ना, उनका तो बहुत मान है, लेकिन जो चपरासी होते हैं या जो प्यून होते हैं वो क्या है, उनकी तो कोई वैल्यू नहीं है, वो बहुत नीचे हैं। तो देखो धीरे धीरे और कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी उससे कंपेयर करते जाएं कि अगर हमारे सामने आज कोई कंपनी का कोई मालिक आ जाए, हमारा बात करने का तरीका कैसा होगा, और कोई हमारे सामने प्यून आ जाए, है ना, या कोई मेड आ जाए, उसके साथ हमारा क्या तरीका होगा बात करने का। ये अपना भी कंपैरिजन, ये हमारी बात है, किसी और की बात नहीं है ये। तो देखिए एक लेयर ये चढ़ जाती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे आपने अपने जीवन में क्या क्या वस्तुएं पजेस की या क्या क्या आपने एक्वायर किया ना, बंगला, गाड़ी, मोटर, क्या क्या आपने लिया, उससे भी क्या होता है आपका स्टेटस बढ़ता है ना। तो देखिए एक लेयर वो चढ़ जाती है कि आपके पास कितना कुछ है। उसके बाद काम जाने फिर बैंक बैलेंस ये वो ऐसे करते करते कई पर्दे चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी जो आत्मा थी ये दिखाई भी नहीं देती, इसके ऊपर इतनी पर्दे चढ़ गई है ना। ये जो है आत्मा, अब पता ही नहीं इसको कि मैं आत्मा हूँ, इसी से इसकी पहचान है, यही इसकी पर्दे जो है यही इसकी पहचान बन गई है कहीं ना कहीं। यही तो दशा है हमारी, हमारी भी तो पहचान इन्हीं चीज़ों से बन गई है ना। अब मान लो ये जो लेयर्स है ये एक आत्मा के हैं। अब क्या होता है, एक और आत्मा आती है, एक और आत्मा है। ये जैसे कि सोचो एक घर में है, इसकी शादी एक दूसरी आत्मा से हुई, दूसरी आत्मा आई। अब इसका क्या होगा, इसके ऊपर भी ऐसी लेयर्स होंगी, है ना। जिस घर में ये पली बढ़ी है, देखो हर एक घर का माहौल अपना अलग होता है ना, सबकी कंडीशनिंग अलग होती है। तो देखो इसके ऊपर भी उस हिसाब से क्या हुआ है, इसके ऊपर भी इतनी लेयर चढ़ी हुई है। ठीक है, अब इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, इसकी क्या पोजीशन है, इसके पास कितना बैंक बैलेंस है, क्या है ना, ये सब इसके ऊपर अलग चढ़ी हुई है। अब हर एक आत्मा की ये लेयर्स क्या हैं, अलग अलग हैं, एक की नहीं मिलेंगी दूसरे से मिल सकती है, नहीं मिल सकती। मान लो दो जुड़वा भाई बहन भी हैं, या भाई भाई हैं या बहनें भी हैं, तो भी देखिए क्या वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, हो सकता है शक्ल सूरत एक जैसी हो, लेकिन दोनों के स्वभाव, संस्कार, कर्म सब क्या होगा, सोचने का तरीका डिफरेंट होगा। तो सबकी लेयर्स क्या है, अपनी अपनी अलग अलग हैं। अब इतने में क्या आता है कि अब ये जो दोनों है ना, ये तो अभी अपनी लेयर्स को भी समझ ही रहे होते हैं, अपनी कंडीशनिंग को पहचान ही रहे होते हैं। जब ये दूसरी आती है ना तो क्या